और नई संसद, नया अग्निपथ, बहुत इंपॉर्टेंट सत्र है। मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, ऑपोजिशन पर वो हमलावर नजर आए। कहा 2.5 घंटे तक पिछले सत्र में प्रधानमंत्री की आवाज दबाई गई। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। कल आम बजट पेश होगा और उससे पहले लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। लोकसभा में शत्रुघ्न सिन्हा आपको नजर आ रहे हैं, जिन्होंने सांसद पद की शपथ ली। कोई प्रॉब्लम नहीं। इशारा कर रहा था। हेलो सर, नमस्कार। थैंक यू सर। माननीय सदस्यों, मुझे सदन को वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के माननीय महासचिव श्री गुयेन फू ट्रोंग के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है। श्री ट्रोंग का 80 वर्ष की आयु में हनोई में दिनांक 19 जुलाई 2024 को निधन हो गया। महासचिव श्री गुयेन फू ट्रोंग पिछले 13 वर्षों से इस पद पर आसीन सबसे वरिष्ठ वियतनामी राजनीतिज्ञ थे और वियतनाम में उनका व्यापक सम्मान किया जाता था। इससे पहले उन्होंने वियतनाम के समाजवादी गणराज्य की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष और देश में कई वरिष्ठ राजनीतिक पदों पर कार्य किया। महासचिव श्री गुयेन फू ट्रोंग ने दशकों से वियतनाम की प्रगति और विकास में केंद्रीय भूमिका निभाई। उन्होंने भारत वियतनाम मित्रता और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीति साझेदारी में योगदान भी दिया। वह 2013 में राजकीय यात्रा पर भारत आए थे और मुझे अप्रैल 2022 में वियतनाम में एक भारतीय संसदीय प्रतिमंडल का नेतृत्व करते समय उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ये सदन दुख की इस घड़ी में वियतनाम के लोगों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करता है और महामहिम श्री गुयेन फू ट्रोंग के निधन पर वियतनाम की सरकार समाजवादी गणराज्य के नेतृत्व तथा वहाँ की मित्र जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है। सदन दिवंगत आत्मा की स्मृति में कुछ देर मौन रहेगा। ओम शांति। प्रश्न का which won the National Film Award for Best Feature Film in Telugu. His passion also extends to conservation of art through his trust art at Telangana. He is married to Srimati Vedi Reddy Sirgapur. माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल से। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, देश के अंदर 15 दिसंबर 1963 को पहला केंद्रीय विद्यालय स्कूल खोला गया देश के अंदर। उसके बाद आज तक देश के अंदर करीब 1253 स्कूल खोले गए हैं। बीते हुए 5 सालों की अगर मंत्री महोदय के जवाब के अनुसार बात करूं तो 48 स्कूल नए खुले, जिसमें से राजस्थान प्रदेश को मात्र 2 स्कूल मिले हैं। जिस स्पीड से स्कूल पिछले 56 साल में खुले, करीब 22 स्कूल प्रति साल खुलते गए और बीते हुए 5 साल में मात्र 2 स्कूल ही प्रति साल खुले। एक तो ये स्पीड बहुत ही कम हुई और जो गाइडलाइंस बनाई गई थी वो गाइडलाइंस 1963 के हिसाब से बनाई गई। आज का बदलता हुआ वक्त है और आप की सरकार अमृत सिटीज़ नाम की बड़े बड़े शहरों को विकसित कर रही है, जिनकी 1 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है।